और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें, योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि विभाग में काम का बंटवारा न होने की वजह से दिनेश खटीक नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से कल मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी शिकायत वो पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर अब उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो काम का बंटवारा न होने से नाराज चल रहे थे दिनेश खटीक। सीएम योगी से भी शिकायत कर चुके थे, स्वतंत्र देव सिंह से भी इसकी शिकायत कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान नहीं दिखा। तो अब उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि ये अब तक इसका औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे दिनेश खटीक। सीएम योगी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से शिकायत कर चुके थे कि काम में अब तक बंटवारा नहीं हुआ है और ऐसे में अब उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि चर्चा ये है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। ये बात जरूर है कि वो जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री थे और मेरठ के रहने वाले हैं, दूसरी बार विधायक बने। पिछली सरकार में भी वो इसी विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए थे बिल्कुल आखिर में। और उनका जिस तरीके से अपने करीबियों से जिनकी बात थी, उनके मोबाइल स्विच ऑफ, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनका ये है कि विभाग में काम का बंटवारा नहीं हुआ था, इस बात से वो नाराज थे और इसी बात को लेकर के अभी भी नाराज चल रहे हैं। बात सिर्फ मंत्री दिनेश खटीक की नहीं है, यही बात जितिन प्रसाद को लेकर भी कही जा रही है। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी तबादले को लेकर जो बात कही गई थी। तो इस तरह की घटनाएं 3-4 विभागों में हो रही है कि वहां जिस तरीके से ट्रांसफर्स हुए उस बात को लेकर के मंत्री या डिप्टी सीएम नाराज हैं। उसके जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। कल पीडब्ल्यूडी विभाग में भी कुछ कार्रवाई हुई है। जितिन प्रसाद दिल्ली आ गए हैं, उनके जो ओएसडी थे उनको जिस तरीके से हटाया गया, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। फिर विभाग में इंजीनियर को हटाया गया पीडब्ल्यूडी विभाग में। तो कुछ विभागों में ट्रांसफर के बाद से हालात बहुत खराब हैं कि एक तो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या उस विभाग के हेड और मंत्री के बीच में रिश्ते नहीं ठीक हो पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दिनेश खटीक का ये आरोप है कि विभाग में काम का बंटवारा नहीं हो पाया। जी पंकज जी, लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह की स्थिति बनी कैसे? क्या वजह इसके पीछे सब कुछ सेंट्रली ऑपरेटेड होना है या कुछ और है? देखिए, जब बड़ा मंत्रिमंडल होता है, विभाग होता है, तो जो कहा जा रहा है कि प्रमुख सचिव हैं या मंत्री हैं, उनके बीच में कुछ चीजों को राय नहीं हो पाई। जैसे ब्रजेश पाठक ने खुद ही, आपने देखा होगा चिट्ठी वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैदराबाद चले गए, उनके पीछे में डॉक्टरों के ट्रांसफर हो गए। उसके बाद उन्होंने इस बात की शिकायत की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की पूरी जांच के आदेश दे दिए। इसी तरह पीडब्ल्यूडी विभाग में हुआ तो वहां भी जांच के आदेश दे दिए गए। तो ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों पर शायद बात नहीं बनी होगी, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है कि कोई नाराज चल रहा है, कोई दिल्ली अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया, ये हालात बने हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। यूपी में खास करके मंत्रालयों में कामकाज के बंटवारों को लेकर क्या स्थिति बनी है, क्यों दिनेश खटीक नाराज हैं, पूरी जानकारी वो अपनी तरफ से दे रहे थे। अब सवाल बड़ा यही है कि आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है। हालांकि पंकज जी जिस तरह से कह रहे थे कि मंत्रालय बड़ा है और तमाम मंत्रालय, कई सारे मंत्रालय हैं, बड़े मंत्रालय हैं, और ऐसे में विभागों के बंटवारे, कामकाज के बंटवारे, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अभी एक मत कई चीज़ों पर नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, खुद शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिनेश खटीक को मनाने समझाने की हो रही होगी। क्या कुछ होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है, और देखिए सूत्रों के हिसाब से ये भी जानकारी है कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नाराज हैं। किस तरीके से कामकाज का बंटवारा होगा, कैसे कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, सरकार बनी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, फिर अब ये नाराजगी क्यों सामने आने लगी? क्यों नहीं चीजें जो है वो तरीके से संभल पा रही हैं? देखिए, दो मंत्रियों की नाराजगी सामने आई है। दिनेश खटीक जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जो जिस तरह के कामकाज विभाग में हुए हैं उनको बंटवारा नहीं किया गया है। इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई थी, आला स्तर पर अपनी बात कहने की कोशिश भी की थी और सूत्र में बताते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन इसका कोई समुचित जवाब उनको नहीं मिला। और इसके अलावा मेरठ के गंगनहर में एक घटना हुई थी, उनके कुछ समर्थक थे, टेंट व्यवसायी थे, उनके ऊपर पुलिस ने मारपीट करी थी। उसमें एफआईआर को लेकर के भी वो बेहद नाराज हुए थे। पिछले महीने की ये घटना है और उस वक्त ही उन्होंने
धमकी दे डाली थी कि मेरे जो समर्थक हैं उनकी मदद नहीं की जा रही है, उनके हिसाब से जो लूट हुई है उसको FIR नहीं दर्ज किया जा रहा, और तब भी उन्होंने इस्तीफे देने की बात कही थी, सुरक्षा भी छोड़ दी थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त मैनेज कर लिया गया था। लेकिन अब ये चर्चा आम हो चुकी है, कल शाम से ही सियासी गलियारों में ये गूंज सुनाई दे रही है कि जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में 2 पन्ने की चिट्ठी दे करके अपनी बात कहने की कोशिश की है। उन्होंने पूरा ब्यौरा वृत्तांत बताया कि किस तरीके से उनके साथ में जो है पार्शियलिटी की जा रही थी, उनको उनका काम करने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह के तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, और अभी हालांकि सरकार के सूत्रों ने, सरकार की ओर से ना तो कोई अधिकृत सूचना दी गई, ना राजभवन की ओर से कोई पुष्टि की गई है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।